बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कराची में मंशियात फरोशी का धंधा अरसे दराज से जारी है और अब यह हाल हो गया है कि पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर कराची का नंबर आ गया है। ये एक निजी इदारे की रिपोर्ट है। उसके मुताबिक कराची में मंशियात फरोशी जो है वो बढ़ गई है। मंशियात का इस्तेमाल करने वाले अफराद बढ़ गए हैं। हीरोइन, चर्च, शराब, अफीम, कोकेन, आइस, क्रिस्टल समेत तमाम जो है वो मंशियात यहाँ बआसानी मिलता है और इसके इस्तेमाल में ख़ास तौर पर नौजवान जो है वो निशाना बन रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन समेत तमाम पुलिस अफसरान का ये कहना है कि कराची में स्ट्रीट क्राइम की बड़ी वजह मंशियात फरोशी है और जो मंशियात के आदी अफराद हैं वो जो है ये स्ट्रीट क्राइम की वारदातें करते हैं बड़ी तादाद में और वो जो है नशे की हालत में होते हैं, इसीलिए जो है वो मज़ाहमत करने पर लोगों को जो है वो निशाना बनाते हैं। तो ये तो पुलिस भी एक्सेप्ट करती है। लेकिन आपको बताऊं कि जब आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन आपने आईजी सिंध का चार्ज संभाला था और अपने पहले इजलास में स्पेशल ब्रांच की एक 52 सफ़े की रिपोर्ट थी वो सामने रखी थी और उसमें जो है वो तमाम पुलिस अफसरान को आईना दिखाया था कि किस किस इलाके में कौन कौन सरपरस्ती कर रहा है और कितने जो है वो मंशियात के अड्डे चल रहे हैं। इसके अलावा गुटखा मावा कहाँ बिक रहा है। उबैदी सीनियर सहाफ़ी हैं, इन्होंने जो है वो अपने एक कॉलम में ये भी बताया है कि जो टंडो मोहम्मद खान है यहाँ के एसएसपी हैं जिसका नाम है अब्दुल्ला मेमन, 9 माह से तैनात है वहाँ पर और 9 माह में जो है इसकी कारकर्दगी ये है कि इसने कोई काम नहीं किया है सिवाय सिर्फ और सिर्फ रिश्वत लेने के। इसका और कोई काम ही नहीं है। जबकि 12 बड़े जो है वो गुटखा मावा के डीलर और 24 छोटे डीलर वो जो है उनकी में से किसी एक के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। हत्ता कि ये डीआईजी हैं हैदराबाद के जिनका नाम पीर मोहम्मद शाह है, इन्होंने कई बार जो है वो इसको कहा कि एक्शन ले ये गुटके मावे के खिलाफ, लेकिन इन्होंने एक्शन नहीं लिया। इस पर जो है वो डीआईजी ने अपनी एक एएसपी अलीना को जो है खुफिया तौर पर भेजा और वहाँ पर जो है वो एक रेड की और ये अकबर लगारी है कोई गुटके मावे का बड़ा डीलर इसके ऊपर। तो इस मौके पर जो है वो पुलिस को घेर लिया गया, फौरी तौर पर मदद तलब की गई और खुद जो है वो एसएसपी ठट्टा, एसएसपी बदीन, एसएसपी हैदराबाद और डीआईजी खुद वहाँ पहुँचे और करोड़ों रुपए मालियत का ये जो है वो सामान मिला जिसमें मावा गुटखा था और ये यकीनन जो है वो सरपरस्ती की जा रही थी, मौक्कल दी हुई थी। इसीलिए जो है वो मुकामी पुलिस और एसएसपी जो है वो अब्दुल्ला मेमन कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। इसके बावजूद जो है वो इनको हटाया नहीं जा सका। तो ये कितने बाअसर है एसएसपी अब्दुल्ला मेमन के इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। इसकी कारकर्दगी सामने है और सबको पता है कि किस तरह से ये पूरा डिस्ट्रिक्ट चला रहा है। तो शहर में सूरत हाल ये है कि मंशियात फरोशी जो है वो आम है और चाहे कोई भी इलाका हो शहर का, पुराना गोलीमार ले ले, इसके अलावा रिजविया ले लें, नाजमाबाद ले लें, न्यू कराची ले लें, लाइन्स एरिया ले लें, ब्रिगेड ले लें, इसके अलावा जो है मलीर के इलाके ले लें, कायदाबाद, रेडी गोट ले लें और जो है वो हम अगर साउथ में चले जाएं तो लियारी हो गया, ओल्ड सिटी एरिया हो गया, पूरा मंशियात फरोशों की गढ़ बना हुआ है। मच्छर कॉलोनी, डॉक्स का इलाका, ये तमाम इलाके यहाँ खुलेआम मंशियात बिक रही है। आए दिन जो है वो सोशल मीडिया पर जो है वो ये वीडियोस आती रहती हैं और यहाँ पर पुलिस अफसरान जो है वो कोशिशें करते हैं, कहते हैं आईजी सिंध जो है वो कहते हैं। इसके अलावा कराची पुलिस चीफ जावेद आला मोर्डो जो है वो कहते हैं, एक्शन भी लेते हैं, लेकिन मंशियात का खात्मा नहीं हो रहा। देखिए उस एक मीटिंग में हमारे दोस्त ने बताया कि आईजी सिंध ने यह कहा कि जब मुझे इस बात का यकीन होगा मंशियात के खिलाफ एक्शन हुआ जब मुझे मंशियात पीने वाले सड़कों पर नहीं दिखेंगे। लेकिन आप किसी भी सड़क पे चले जाएं, जिंदा चलती फिरती लाशें जो है उसको दिखाई देंगी और जिन इलाकों में ये बिक रहा होता है उन इलाकों में ज़्यादा जो है वो फुटपाथों पर आपको दिखाई देंगी। तो वहाँ पर जो है वो एक्शन कौन लेगा, क्योंकि मंथली आती है। और मैं बताऊं कि जब ये रिपोर्ट आई और सारी चीज़ें मीडिया में हाईलाइट हुई हैं कि कराची मंशियात के हवाले से दूसरे नंबर पे, तो आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन जो है वो शदीद बरहम है और उन्होंने जो है वो एक हंगामी इजलास भी 13 अक्टूबर को तलब कर दिया जिसमें तमाम एसएसपीज कराची के, इसके अलावा इंटीरियर के एसएसपीज और
स्पेशल ब्रांच के अफसरान और तमाम जो है वो हुक्काम को तलब किया है और एक जो है वो भरपूर मीटिंग होगी इस हवाले से और तमाम एसएसपीज़ की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा। तो इम्कान यही है कि आईजी सिंध जो है वो इस इजलास में गरजेंगे भी, बरसेंगे भी, लेकिन देखते हैं कि वो आईजी सिंध ताकतवर ज़्यादा हैं या फिर वो सिस्टम में रहने वाले अफसरान ज़्यादा ताकतवर हैं जो कि जिनका बाल भी बाका नहीं होता, जिनकी कारकर्दगी भी सिफर है, लेकिन काम कर रहे हैं। दूसरी बड़ी अहम खबर मैं आपको ये बताता हूँ कि माल खाने से, जो माल खाना होता है वहाँ पे जो है वो केस प्रॉपर्टीज़ और कस्टडी रखी जाती है, जो मुल्ज़िमान होते हैं उनसे बरामद होने वाली चीज़ें रखी जाती हैं। इसके अलावा आर्टलरी मैदान के माल खाने से 2 करोड़ रुपए जो है वो गायब हो गए। इस पर जो है वो खलबली मच गई आज और आज जो है वो ये मुकदमा दर्ज कर लिया है हेड बोरर अब्दुल्ला, तफ्तीशी अफसर जो है वो महमूद और ड्यूटी गार्ड के खिलाफ। जो एसएसपी हैं असद रजा, इनके मुताबिक अब जो है वो तहकीकात की जा रही है कि ये माल कैसे गायब हो। लेकिन हैरान कुन बात है कि पुलिस के माल खाने से पहले तो असला जाता था मुख्तलिफ माल खानों से, अब जो है वो कैश भी जाने लगा है। इस तरह मंशियात भी जा रही होगी, उसकी जगह कुछ और रखा जा रहा होगा। तो इस बारे में जो है वो गौर व खौज करना चाहिए कि ये जो है वो किस तरह से मालखाने में सामान है और इन तमाम शहर भर के मालखानों का रिकॉर्ड चेक करना चाहिए कि कहाँ से और कुछ क्या गायब हुआ है और किस दौर में गायब हुआ है। इसलिए कि सिटी कोर्ट के मालखाने का मुझे याद है कि माजी में वहाँ पर भी जो है बड़ी तादाद में जो है वो खुर्द-बुर्द हुई थी। तो अब जो है वो देखते हैं क्या है, उसके बाद वहाँ आग भी लग गई थी। तो अब क्या होता है सूरत हाल। तो ये जो है वो आईजी सिंध के लिए एक चैलेंज बना हुआ है, पुलिस अफसरान के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। दूसरी तरफ आईजी सिंध को अपने ही अफसरान से जो है वो खतरा भी लाक है, क्योंकि इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन के मौके पर ये टेस्ट केस है कि इस वक्त पुलिस क्या करती है, ज़िमनी इलेक्शन के मौके पर जो है वो किसका साथ देती है, सिस्टम चलता है या नहीं, जो टास्क दिया जाता है उसको पूरा कर सकती है या नहीं। अगर ये नहीं हुआ तो बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ होगा और इसकी तैयारियां भी की जा रही हैं। तो ये थी अंदरूनी कुछ खबरें, मैंने कहा आप तक शेयर करूं। अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।